आदाब सामीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर ऑब्जर्वर फोलियो में। आज हम एक ऐसे किस्से को छू रहे हैं जो जायके से शुरू होता है और जहर पर ख़त्म। ये कहानी है यकीन और धोखे की, वाजवान की खुशबू और बिगड़े हुए गोश्त की सड़ांद की, और इस सवाल की जो हर कश्मीरी के दिल में गूंज रहा है, क्या हम अपने ही दस्तरखान पर भरोसा कर सकते हैं। गुज़श्ता बरस कई महीनों की जुदाई के बाद मैं अपने कश्मीर लौटा। छोटा बेटा टिकट बुक होते ही गोश्ताबों का ख्वाब देखने लगा। हमने एक ऐसे रेस्टोरेंट गए जिसकी शोहरत पे भरोसा इतना था कि शक दिल में आया ही नहीं। तांबे के प्याले में यखनी उबलती हुई आई, खुशबू से भरी भाप उड़ाती। हमने ऐसे खाया जैसे सदियों से दिन गिन रहे हों। मगर शाम ढलते ही मेरा बेटा दर्द से दोहरा हो गया। एक हफ्ता मौतो ज़ीस्त की कश्मकश में गुजरा। मैंने इल्जाम कभी मौसम पर डाला, कभी हवाई अड्डे की सैंडविच पर, मगर कभी अपने कश्मीरी खाने पर नहीं। कैसे मान लेता कि अपना दस्तरखान ही हमें जहर दे सकता है। लेकिन आज जब सड़े गोश्त की दास्तान पूरी तरह खुल चुकी है तो दिल के जख्म टूटे टुकड़ों की तरह जुड़ने लगे। शायद गोश्त बासी था या मुर्दा जानवर का, शायद बावर्ची जानते हुए भी पेश कर गया। और ये ख्याल मुझे अंदर तक घुन से भर देता है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं, वाजवान हमारे लिए खाने का नाम नहीं, ये रस्म है, रिवाज है, ये शादियों की रौनक है, मेहमान नवाजी की जुबान, गम में सुकून, खुशी में तरन्नुम। ये हमारे त्योहारों की धड़कन है, हमारे प्यार की बोली। और जब इस जबान में सड़ांद घुल जाए तो ये ऐसे है जैसे दुआ में जहर टपक जाए। माँ की नसीहत अब भी दिल पर गूंजती है, ध्यान रखना क्या खाते हो। दिल्ली के हॉस्टल में महीनों मैंने गोश्त को हाथ न लगाया। फिर एक दिन एक कसाई मिला, आंखों में देखकर कहा कि जब तक मैं तुम्हें गोश्त भेजूंगा डर मत, सब हलाल है। और बरसों बाद एक लुकमा गोश्त यकीन का जायका बन गया। यकीन जो फिर मेरा हमसफर रहा। शादियों, बच्चों, शहरों और एयरपोर्ट्स में एक सवाल हमेशा साथ रहा, क्या ये गोश्त हलाल है। अब तो मेरा 4 साला बेटा भी रेस्टोरेंट की दीवारों पर सड़ के ढूंढने लगता है। कभी खुशबू ने तो कभी गंदगी ने, कभी हिचकिचाते जवाब ने हमें दस्तरखान से उठा दिया। यकीन सिर्फ सफाई का मामला नहीं, हमारे लिए ये ईमान है। हलाल कहने का मतलब है वादा। ये खाना पाक है, साफ है, जायज है, और इस वादे को तोड़ना रूह पर जख्म है। इसीलिए ये स्कैंडल सिर्फ बीमारी का मामला नहीं, ये एक इखलाकी धचका है। और धोखा बाहर से नहीं आया, हमारे अपने बाजारों और बावर्ची खानों से आया। लालच में कुछ ने अपने पड़ोसियों को जहर खिलाया, चंद सिक्कों की लालच में यकीन को पामाल किया, मेहमान नवाजी की हुर्मत को दागदार किया। ये जुर्म है कम्युनिटी के खिलाफ, ईमान के खिलाफ, और हाँ, कश्मीरी दस्तरखान के खिलाफ। कहीं लोग कहेंगे कसूर सबका नहीं, कुछ बुरे लोगों का है। हो सकता है, मगर जब एतमाद टूट जाए तो सारा दस्तरखान बेजायका हो जाता है। अगली बार जब मैं कश्मीर आऊंगा, मेरे सवाल अजनबियों के लिए नहीं होंगे, अपनों के लिए होंगे। मैं बावर्ची खाना देखना चाहूंगा, सबूत मांगूंगा, पहला लुकमा लेने से पहले झिझकूंगा, और अगर मेरे सवाल पर झंझलाहट या टाल मटोल हुआ तो मैं उठ जाऊंगा। भूख कबूल है, ऐसा लुकमा नहीं जिस पर भरोसा न हो। यकीन बरसों में बनता है और पलक झपकते टूट जाता है। ये बहाली छापों से नहीं आएगी, ये शफाफियत से आएगी, ईमानदार जराया से, हर कसाई, हर बावर्ची के अहद से। फिलहाल मैं मातम करता हूँ इस खोई मासूमियत का, जब हम कश्मीरी दस्तरखान पर बैठकर बेफिक्री से खाया करते थे। और गम इस बात का है कि ये धोखा बाहर से नहीं, अंदर से आया। जिन्होंने ईमान, सेहत और विरासत से खेल खेला वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने कितना गहरा जख्म दिया। उन्होंने सिर्फ सड़ा हुआ गोश्त नहीं पेश किया, उन्होंने हमारी सकाफत का एक टुकड़ा सड़ा कर हमें खिलाया। और ये वो चीज है कि जिसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता।